रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से। रुचि, लखनऊ की हम लोग बात कर रहे हैं। लखनऊ में क्या जोर आपने चलता हुआ देखा? अखिलेश यादव ने शुरुआत तो की थी 80 में से 79 हमारी, उसके बाद में आप सुनने में आया कि उन्होंने कहा नहीं हम कम से कम 40 सीटें जीतेंगे, जब वो इंडिया गठबंधन के अंदर लोगों के बीच बैठक चल रही थी। तो मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी अंदर खाने क्या मानती है इस चुनाव में, उसका बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो बात है, कल हमारी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी और अखिलेश यादव के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। उनका कहना है कि 40% से ज़्यादा वोट उनको इस इलेक्शन में मिलने वाला है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसकी वजह से पिछली बार वो कई सीट्स हार गए थे विधानसभा चुनाव में, तो उसका फ़ायदा भी उनको मिलेगा। तो उनके अंदर, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए थे तो बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी लग रही थी कि उनको लग रहा था कि अच्छे नतीजे नहीं आ रहे हैं उनके, लेकिन बाद में बातचीत में उन्होंने यही कहा कि इस चुनाव में हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। और इसके पीछे वो ये वजह बता रहे हैं कि क्योंकि आप यूपी में सौरभ देखें तो अखिलेश यादव ने एक नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर की है। जो मुस्लिम यादव पार्टी मानी जाती थी समाजवादी पार्टी, इस बार सिर्फ 5 यादव जो परिवार के हैं उनको टिकट दिया गया और 4 मुस्लिम्स को दिया गया। बाकी देखिए, दलित हैं वो 15 टिकट दे दिए, कुर्मियों को 10 दे दिया, मौर्य कुशवाहा को दिया, फिर निषाद को 6 दे दिए, शाक के दे दिया, पाल दे दिया। तो उनका ये कहना है कि जिस इलाके में जिस जाति का वोट था उस जाति का कैंडिडेट हमने उतारा है और हमें वोट मिल रहा है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि यूपी में जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखाई दिया कि वो जीतेंगे। लेकिन जब हम ज़मीन पे जाते हैं, जब हम जाते हैं जगह जगह, हम गए कवरेज के लिए, तो हर जगह हमको ये दिखा कि अपने सांसद से कई जगह पर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में है कि वो चिराग लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलते हमारे सांसद, लेकिन कहते हैं कि हम वोट जो है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ का यूपी सरकार का जो काम है, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है। महिलाएं खासतौर से कहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही हो गया, जिसकी वजह से हम वोट कर रहे हैं बीजेपी को। और फिर लाभार्थी, पीएम मोदी, योगी, जिसको MY फैक्टर अब बीजेपी कह रही है, वो फैक्टर और लाभार्थी, क्योंकि लाभार्थी एक बहुत बड़ा वोटर बीजेपी का बन गया है। यूपी की अगर आप बात करेंगे तो करीब 14 से 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला है अब तक। करीब 45 लाख लोगों को आवास मिल गया है, 2.25 करोड़ लोगों को उज्ज्वला स्कीम मिल रही है। तो ये जो लाभार्थी हैं खासतौर से फ्री राशन वाले, वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और बीजेपी ने जिस तरह से 2014 से यहाँ जातीय समीकरण साधे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहा है। फिर राम मंदिर है। अब आप देखिए ना कि बीएसपी का जो जाटव वोट है, जैसा रजत जी अभी कह रहे थे कि वो तो मायावती के साथ अभी भी है काफ़ी बड़ी तादाद में, लेकिन जो गैर जाटव है उसको बीजेपी ने अपनी तरफ करने में बीजेपी काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि इस बार दलित भी उनको वोट कर रहे हैं। और इसी तरह से ओबीसी में जो गैर यादव ओबीसीज हैं उस पर बीजेपी ने पूरी सेंध लगा दी है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी की तरफ जाते रुचि, एक बात देखिए समझने की है कि पिछले 4 चुनाव अखिलेश हारे हैं उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो ये कि हर बार वो ऐसा ही दावा करते हैं अपनी जीत का, योगी जा रहे हैं, मठ में चले जाएंगे, अच्छा, दूसरी बात, हर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। वो राहुल गांधी के साथ मिलकर भी पहले लड़ चुके हैं, वो मायावती के साथ मिलकर लड़ चुके हैं, और फिर छोटी छोटी जो जातिवादी पार्टियां थी उनके साथ मिलकर भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस बार कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। पिछले 3 चुनाव उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए और हर बार लगता था। अच्छा, सच बात यह कि हमें भी लगता था कि अगर अखिलेश यादव, मायावती, समाजवादी पार्टी, बीएसपी इकट्ठे हैं तो ये तो लीथल कॉम्बिनेशन है, इसको तो वो हरा ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि यूपी में 2 चीज़, आपने जितनी बातें कही बिल्कुल सही हैं, बहुत अनुभव है आपका। इन सबसे अलावा 2 चीज़ और है। उत्तर प्रदेश को डबल फायदा है। ये एक अकेला ऐसा स्टेट है जिसमें मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ एक इफेक्टिव लीडर है, जिनकी अपनी क्षमता है, जिनकी अपनी पॉपुलैरिटी है और जिनका अपना सपोर्ट बेस है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के लोगों में सुरक्षा की भावना, जो लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया है, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और लॉ एंड ऑर्डर सीधा सीधा जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी से। लॉ एंड ऑर्डर का सुधार होना मतलब समाजवादी पार्टी का कॉर्नर होना। ये 2 चीजें मुझे लगता है लोगों के माइंड पे काफी काम करेंगी।
जी बिल्कुल रजत जी, फील्ड में भी हमको दिखाई दिया, जहाँ भी हम गए तो लॉ एंड ऑर्डर जैसा आप कह रहे हैं, तो बहुत जो महिलाएं हैं वो तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, वो आपको कहती हुई हर जगह मिल जाएंगी कि 2014 के पहले यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब था, घरों से निकलने में हमें डर लगता था, हमारे साथ लूट हो जाती थी। अब वैसा कुछ नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस लोगों में आया है, और ये बीजेपी लोगों को बताने में कामयाब रही है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है या उसको पावर मिलती है तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर फिर खराब हो जाएगा। तो मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगा रुचि, जब मैं गोरखपुर गया था योगी आदित्यनाथ का था शो रिकॉर्ड करने पिछले असेंबली इलेक्शन के टाइम पे, तो एयरपोर्ट जब हम उतरे और एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे बस का जिसमें बैठकर हमें टारमेक से जाना था, तो 2-3 महिलाएं आई। तो पहले तो उन्होंने कहा कि सर आपके साथ सेल्फी खींच सकते हैं, ऐसे ज़रूर खींचिए। फिर थोड़ा सा कहा 1 मिनट सर इधर आ जाएंगे, और फिर धीरे से कहा कि सर कुछ ऐसा न्यूज़ दिखाइए कि योगी जी ही आए। तो मैंने कहा भाई ऐसा न्यूज़ क्या होता है, हम तो जो न्यूज़ है वही दिखा सकते हैं, अब योगी जी आए ये कैसे दिखा सकते हैं। कहने लगे नहीं सर आप समझते नहीं हैं, अगर योगी जी नहीं आए तो महिलाओं की उत्तर प्रदेश में दुर्गति हो जाएगी। और एक डर था उनके चेहरे पे। और जब मैं उस वेन्यू पर पहुंचा जहां योगी जी के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करना था, उसके बाहर बुर्के में 5-6 महिलाएं मिली, वो साइड पर ले गई। तो पहले तो मैं उनसे मजाक कर रहा था कि आप ऐसे फोटो खींचेगी तो क्या पता चलेगा किसके साथ खींची है। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया एक बात कहें। मैंने कहा बताइए। कुछ ऐसा नहीं होगा कि बस योगी जी आ जाएं। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। तो उन्होंने कहा कि योगी की वजह से हमारी ज़िंदगी सुधरी है, राशन मिलता है और कोई आदमी हमको एक्सप्लॉइट नहीं करता। तो जो सुरक्षा की भावना महिलाओं में आई है, मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है और ये धीरे धीरे पुख्ता हुई है। सर एक निजी अनुभव मैं इसमें साझा करना चाहती हूँ। जिस दिन गौतम बुद्ध नगर में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान हो रहा था, उस दिन मैं इस इलाके में लोगों की राय जानने की कोशिश कर रही थी। ऐसी एक महिला रेहड़ी पटरी वाली मुझे मिली जो फल का ठेला लगाती थी। उसने मुझे पहली ही बात ये कही रजत जी कि हमें तो सुरक्षा चाहिए थी, पहले 8 बजे के बाद हमारा खड़ा होना मुश्किल था, अब मैं 10 बजे 11 बजे जब तक मेरे ठेले के सारे फल नहीं बिक जाते मैं आराम से खड़ी हो सकती हूँ, कोई छेड़खानी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई चोर उचक्का नहीं। ये सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने जीवन में देखा।